कामदा एकादशी जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है, सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायक और चमत्कारी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली, जीवन के कष्टों को हरने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। विशेष रूप से यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है जो अपने जीवन में बाधाओं, दुर्भाग्य, रोग, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और पितृदोष, ग्रह दोष तथा अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कामदा एकादशी का महा उपाय यदि श्रद्धा और विधि पूर्वक किया जाए तो ये जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। इस महा उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही नियमों का पालन प्रारंभ करें। दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें लहसुन, प्याज और तामसिक वस्तुओं का त्याग करें। रात में जल्दी सो जाएं और मन में संकल्प लें कि आप अगले दिन कामदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ करेंगे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं, जिससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि हो सके। स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को एक साफ आसन पर स्थापित करें। उनके सामने एक पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, चंदन, पंचामृत, नैवेद्य, फल या मिष्ठान रखें। पूजा प्रारंभ करते समय एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें, क्योंकि यह अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस महा उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है विशेष संकल्प और अर्पण। एक पीले कपड़े में थोड़े से चने की दाल, गुड़, हल्दी की गांठ और एक सिक्का रखें। इसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना बोलें। ध्यान रखें कि आपकी मनोकामना सकारात्मक और किसी के अहित से जुड़ी न हो। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास जाएं और वहां एक दीपक जलाएं। तुलसी माता को जल अर्पित करें और कम से कम 11 बार तुलस्य नमः मंत्र का जाप करें। दोपहर के समय गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं या दान दें। दान में आप अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा दे सकते हैं। ये दान आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है और आपके कर्मों को शुद्ध करता है। यदि संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करें और वहां भी दान करें। संध्या के समय पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे भी जलाएं और वहां चर नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पितृदोष और शनि दोष शांत होते हैं। रात में जागरण करें और भगवान के भजन कीर्तन करें। यदि जागरण संभव न हो तो सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। व्रत के दौरान अन्न का त्याग करें और केवल फलाहार लें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जला व्रत भी रखा जा सकता है। द्वादशी तिथि के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर या किसी जरूरतमंद को अन्न देकर व्रत का पारण करें। पारण करते समय भगवान को धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। इस महा उपाय का एक विशेष रहस्य यह भी है कि यदि इसे लगातार 3 या 5 कामदा एकादशी तक किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह उपाय न केवल भौतिक सुख देता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। मन की शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। अंततः कामदा एकादशी का यह महा उपाय केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संकल्प शक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का एक माध्यम है। यदि इसे सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो ये जीवन के हर क्षेत्र में
सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनता है। हरि अथर्तर।